गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9th में हम लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और उसका 1.1 जो है पूरा पढ़ चुके थे। बट आपको बताया गया था कि जो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने का तरीका है वह एक और तरीका हम आपको बताएंगे। तो एक तरीका तो हम लोग पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, आज जो है एक दूसरा तरीका जो है पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए एक रूल है, बस उस रूल को आप समझ जाओगे तो आसानी से जो है जितनी भी संख्याएं बीच की कहे ज्ञात कर सकते हैं। बट सबसे पहले तो ये समझिए कि जो परिमेय संख्या है, अब जैसे ये संख्या दिया है 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो ये दोनों पूर्णांकों के बीच में जो परिमेय संख्याएं हैं वे हो सकती हैं अनंत, अर्थात इनफाइनाइट, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि सिर्फ 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ऐसा तो कह नहीं रहा, जो कि जब अनंत है तो न कोई उसका बीच वाला पद होगा, नहीं मतलब बीच का पद नहीं होगा, सीधी बात। यानी कहने का मतलब है इनके बीच में हम कोई भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, कोई भी। अरे मान लीजिए यहाँ अगर जो है 3 है और यहाँ 9 है और इसके बीच में यदि पूछता है, सिर्फ बीच कहता है तो बीच में तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब बीच में, लेकिन ठीक बीच में कहता है तो ठीक बीच वाला निकालेंगे। तो चूंकि ये तो फाइनाइट है, इनके बीच में जो है पूर्ण संख्याएं जो है हम देख सकते हैं कितनी होगी, लेकिन अगर परिमेय संख्याएं की बात करें तो परिमेय संख्याएं हम नहीं देख सकते, अनंत होती हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें जो है पूछा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितनी जो है अपरिमेय 6 परिमेय संख्याएं जो है निकालिए। तो 3 और 4 के बीच में जो है 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है आपको। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। A1 इज इक्वल टू 1/2 इन स्मॉल ब्रैकेट A प्लस B। तो A1 क्या है, बीच का पद है, कोई इसके बीच की कोई परिमेय संख्या है, किसके, A और B के। यानी जो ये A3 है वह A के जगह पे हो जाएगा और जो 4 है वह B के जगह पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो पहली वाली संख्या निकालते हैं। तो A1 इज इक्वल टू 1/2, A के जगह पे 3 हो गया और B के जगह पे 4 हो गया, 3 और 4 7 हो गया और उसमें गुणा होगा तो 1 में 7 × 7/2, यानी A1 यानी पहला जो बीच का पद निकला वह हो गया 7/2। इसके बाद A2 दूसरा बीच का पद निकालेंगे। तो इसमें एक चीज आपको केयर करनी है, इसका जो ये पहला पद होगा वह इसका जो है, जो ये बीच वाला पद निकाले हो वह इसका पहला पद हो जाएगा, जिससे A के जगह पे हो जाएगा, ये A के जगह पे, और B ऑलवेज वही रहेगा, B को आपको चेंज नहीं करना है, B सेम टू सेम रहेगा, बाकी ये जो है बदलते जाएंगे। जो पद मिलेगा बीच का वह अगले वाले जो है पद के लिए प्रथम पद का काम करेगा। इस तरीके से सॉल्व करते हुए जाएंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर से। यहाँ पे देखिए A1 निकालना था तो ये A1 A प्लस B का मान रख के निकाल लिए। A1 का मान कितना आ गया, 7/2। इसी प्रकार A2 निकालना है तो A2 में अब ये नहीं कि ये A1 जो है हम 3 लिखे हैं तो A का मान 3 लिखे हैं तो यहाँ भी 3 लेंगे। यहाँ पे जो A का मान होगा ये वाला मान हो जाएगा जो अभी निकाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज है, बाकी सब सेम है। इसके बाद हल करेंगे तो ये हो गया आपका, ये हल करोगे तिरे गुणा करोगे ना, 7 × 7 और प्लस 4 दूनी 8, 7/8 बटे नीचे सीध में गुणा होगा, भिन्न का जोड़ बता चुके थे हम। तो 7 7 14 15, 15/2 ये हो गया आपका। और फिर आगे जो है इसमें 1/2 से गुणा है, 15/2 हो गया ये। और फिर ये 2 से गुणा होगा तो 15 1 × 15 और ये 2 का 2 में होगा, 2 दूनी 4, यानी दूसरा जो है बीच का पद हो गया 15/4। अब तीसरा निकालना है तो तीसरा भी आपको बताएं इसी तरीके से। क्या करोगे आप, जो है ये सूत्र वही है, ये भी वही है, सिर्फ ये वाला जो A का मान है वह चेंज हो गया। कौन सा हो गया, जो अभी निकाले हो। तो ये रखेंगे, फिर हल करेंगे तो ये तिरे गुणा करेंगे इसका इसमें, तो 15 1 × 15 और प्लस फिर इसका इसमें होगा 4 चौके 16 बटे सीधे का सीध में होगा, यानी 4 1 × 4 यानी 31/4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 31/4, 1/2 उतार लिए, फिर इसका गुणा करेंगे तो 31/8 हो गया। ये तीसरा पद निकल गया। इसी प्रकार जो है चौथा,
पांचवा छठवां भी आप निकाल लोगे। ठीक है, तरीका समझ लीजिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। ये आपका मेन सूत्र है, इससे आप निकालोगे तो जो ए निकलेगा वह ए वन जो निकलेगा वह ए के जगह पे रख देंगे, तो ये पद मिल गया। ये आपका ये इक्वेशन बनेगा, इसको हल करेंगे ये मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेम वही चीज, अब ये ए के जगह पे हो जाएगा, फिर ये मिला तो अब ये ए के जगह पे हो जाएगा, फिर ये मिला, फिर अगला निकालेंगे तो ए की जगह पे 63/16 रखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये भी एक तरीका है और इसके पहले जो बताया गया है वो भी एक तरीका है। जो आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हो। बट ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसमें हम लोग निकाले थे तो संख्याएं कुछ और मिली थी, इसमें निकाले हैं तो कुछ और मिले हैं। तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि अनंत जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच कह लीजिए या दो पूर्ण संख्याओं के बीच कह लीजिए, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अनंत में से आपको कोई छह जो है निकाल के देना है इनको। तो छह उसको निकाला है, कोई जरूरी तो है नहीं कि जो उसमें से छह निकाले सेम टू सेम वही निकले। ठीक है, कोई भी आपको छह निकाल के देना है। तो उस तरीके से वह वाली जो संख्याएं कल बनी थी, जो नेक्स्ट वीडियो में बनी थी, उनको जो है हम लोग निकाल के दे दिए और इसमें जो है इस तरह की संख्याएं दे दिए। अगर जो है देखेंगे तो ये दोनों, ये जो चारों निकाले हैं संख्याएं और आगे जो आप निकालोगे ये सारी संख्याएं जो है 3 और 4 के बीच में ही होंगी। अर्थात जब इसको आप चेक करना चाहो तो इसको दशमलव में बदल दीजिए, दशमलव में बदल देंगे। अब इसी को दशमलव में आप बदलो, चाहे इसको बदलो, इसको बदलो, इसको बदलो, तो जब बदलोगे तो 3 से बड़ा आएगा और 4 से छोटा आएगा। मीन्स क्या हुआ कि 3 और 4 के बीच में इनके वैल्यू हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा एक दो बार देख के। बस इसमें आपको मेन हमें ये बताना था कि जो बीच की संख्या है उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये ठीक है कि आप जो है जान गए हो, इसके पहले वाले वीडियो में आप निकाल ले रहे हो, इजी तरीका आपको लग रहा है, बट ये भी एक तरीका है और ये आपको भी जानना जरूरी है। अरे जहाँ पे जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज कर लेंगे, तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और बाकी जो पढ़ाया जा रहा है उसमें आगे अब इसी तरह से पढ़ाया जाएगा। ठीक है।